देखो दोस्तों, अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम। देखो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे, ठीक है। हम देखते हैं त्रिक नियम के अनुसार जो नेक्स्ट है वो त्रिभुज बनता है आपका। जैसे त्रिक एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम सीखते हैं। देखो वन, वन में यदि टू जोड़ता है तो कितना मिलता है दोस्तों? थ्री। थ्री में थ्री जोड़ा तो कितना होगा? सिक्स। सिक्स में फोर जोड़ा तो कितना? टेन। टेन में फाइव जोड़ा तो कितना होगा? 15 में कितना? सिक्स कितना हो गया दोस्तों आपका? इसी प्रकार से 21 हो गया। 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 हो गया। इस प्रकार से ये संख्याएं जो कहलाती है आपकी त्रिक नियम कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? त्रिक नियम कहलाती है। एक में दो जोड़ने पर तीन मिलता है, तीन में तीन जोड़ने पर छह, छह में चार जोड़ने पर 10, 10 में पांच जोड़ने पर 15, 15 में छह जोड़ने पर 21, 21 जोड़ने पर 7। ठीक है, इस प्रकार से चलता है। अब देखो इसके जो क्वेश्चंस बन के एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं वो देखिए सब। जैसे हमारे इस प्रकार से क्वेश्चंस दे दिए गए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके दे दिया जाता है तो हमसे पूछा जाता है किस ट्रायंगल के अंदर कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग त्रिभुजों की जो संख्या है वो किस प्रकार से आपको निकालनी होगी। तो सबसे पहले आपको दोस्तों इसमें पद करने हैं। क्या करने? पद डालें, एक और दो पद। ऐसे जनरली हम गिने तो कितना होगा? एक, दो, तीन, चार, एक पूरा 5। लेकिन कैसे निकालना होगा? जब बड़ी आकृति आपको दे दी जाती है तो उसको किस प्रकार से निकालना होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां से एक और दूसरा, पहला और दूसरा पद आपको लिखना है। पहला पद कितना है दोस्तों? 1। और दूसरा पद कितना है? 3। दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? 4। कितना मिलेगा? 4। फिर नीचे से एक पद छोड़कर दूसरा पद लेना होता है, प्लस के कितना जोड़ देंगे? 1। अर्थात टोटल कितना हो गया दोस्तों? 5। टोटल कितना हो गया? 5। इसी प्रकार से और देखिए, जैसे एक और ट्रायंगल ले लेते हैं हम। देखिए सब, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया गया हमारे लिए, देखिए अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से करना है आपको। जैसे ये स्थिति आपके सामने है, यहां से ये स्थिति आपके पास बन गई, इससे ये बन गया आपका, इससे ये बन गया, इससे ये स्थिति बन गई आपकी। इन सभी स्थितियों के अकॉर्डिंग ये वाला डायग्राम आपके पास, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसी प्रकार से और ट्रायंगल देखिए आप, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल आप देखिए। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो डायग्राम हम बना रहे हैं, तो देखो इस प्रकार से जब हम लेते हैं इसको, यहां से देखिए इसी प्रकार से इसको मिला देते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं, फिर यहां से देखिए ये स्थिति आपके सामने बन जाती है। और देखिए फिर यहां से इसको यहां मिला देंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसको यहां पे मिला देते हैं, इसके सामने वाली स्थिति आपके सामने, ठीक है। इसी प्रकार से यहां देखिए आप, इसकी स्थिति यहां बनेगी आपकी, इसकी स्थिति ये आपके सामने बन के आ जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के ट्रायंगल के अकॉर्डिंग से एक सवाल और ले लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे टोटल जो आपके सामने हो जाएंगे कि कितने बनाने हैं कितने नहीं बनाने। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम देखें, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यहां पर देखिए, इसी के अकॉर्डिंग यहां पर बनेगा आपका। एक स्थिति यहां से बन गई आपकी, एक स्थिति यहां से, ठीक है। इसी प्रकार से यहां देखिए और इसी प्रकार से ये स्थिति आपके सामने बन जाती है। ये देखिए सर, अब देखो हम इसको हल करते हैं तो किस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम देखें तो 1 2 3 कितना रहा है? 1 2 3 और 4। अब यहां से देखें तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो देखो यहां से 3 स्टेप आपको लेने, अर्थात 4 स्टेप आपको लेने। तो 1 3 और क्या देखा तो 6 और कितना 10। जब हम सभी को जोड़ते तो कितना होता है दोस्तों? 20 होता है।
कितना होता है 20 होता है। फिर मैंने क्या बोला है कि एक ये छोड़कर दूसरा ये छोड़ना होगा, ये लेना, ये छोड़ना होगा, एक छोड़कर दूसरा लेना होगा। तो यहां से हमारे कितने बनते हैं 7 अर्थात 27। तो टोटल जो ट्राइंगल निकल के आते हैं कितना होगा दोस्तों 27। कितने होंगे 27। इसी प्रकार से देखिए और 1 2 3 4 और 5 ये बन के यहां से आपको 5 स्टेप लेने हैं। कितने स्टेप लेने हैं 5। तो देखिए कितनी है 1, उसके बाद में 3, फिर 6, फिर 10, फिर कितना है 15। ये आपको ठीक है टोटल स्थिति आपको लेनी है। अब यहां पर हम जोड़े तो कितना हो गया दोस्तों 10 20 30 और 5 35। फिर एक छोड़कर दूसरा लेना है। ये देखिए इस प्रकार से जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना बनता है 13। कितना बनेगा 13 अर्थात यहां से हमारा निकल के कितना आता है 48। कितना आता है 48 हमारा आंसर होता है। इसी प्रकार से हम और भी देखें तो स्थितियां क्या बनेगी हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। कितनी स्थितियां बन गई 6। अब यहां पर हम देखें तो कितनी बनेगी दोस्तों। तो एक स्टेप से कितना होगा 1, फिर कितना आएगा आपका 3, फिर कितना होगा 6, फिर कितना होगा दोस्तों 10, फिर कितना होगा आपका 15 और फिर कितना आएगा 21। इन सभी को हम जोड़ते हैं। जोड़ने पर हमारे पास जो आएगा कितना 10 20 और 30 40 50 से 5 कितना हो गया 55। कितना हो गया दोस्तों आपका 55। देखो 5 1 6 6 6 12 13 14 15 16 को 6 हो गया हासिल के 1 हो गया। कितना हो 3 और 5 56 हो गया। अब यहां से एक स्थिति छोड़नी है दूसरा लेना, फिर ये छोड़ना है फिर ये लेना, फिर ये छोड़ना है फिर ये लेना। जब इन सभी को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है दोस्तों 22। कितना होता है 22 अर्थात यहां 22 जोड़ देंगे। टोटल जो ट्रायंगल के निकल के रहते हैं कितना होगा 78 अर्थात 78 ट्रायंगल आपके सामने आ जाते हैं। अब देखिए साहब यहां से हम देखें तो सबसे बेस्ट जो तरीका है आपका इसको किस प्रकार से याद रख सकते हो आप। यदि आपके पास ध्यान रखिए यदि दो पद है तो आंसर हमारा बनेगा कितना होगा दोस्तों हमारे पास। यदि 3 पद है 3 पद पे आंसर बनेगा आपका 27। सॉरी 3 पद पे आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा 4 पद वाला है। ठीक है 3 पद पे आपका बनेगा 13। कितना होगा 13। इसी प्रकार से 4 पद पर जो बनेगा कितना होगा 27 और 5 पद पे जो आंसर बनेगा वो कितना होगा 48 और 6 पद पे जो आंसर बनेगा कितना होगा 78 होगा। 2 पद होने पर आंसर कितना आएगा 5 आएगा। 3 पद होने पर कितना आएगा 13 होगा। 4 पद होने पर कितना होगा 27 और 5 पद होने पर 48 और 6 पद होने पर 78 होगा। अर्थात पदों का मतलब क्या है यहाँ पर 1 और 2। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 पद है। 4 पद होने पर आंसर कितना है 27। इसी प्रकार यहाँ 5 पद है तो आंसर कितना है 48। इसी प्रकार यहाँ 6 पद है तो कितना है 78। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो किसी भी सवाल को। जैसे मैंने आपको बोला कि देखो एक और देखो 3 पद देखिए साहब। अब देखिए ये 3 पद वाले कौन जैसे यहां पर देखिए हम तो 1 2 और 3 कितने पद है दोस्तों 3। तो 3 पद हम यहां से लेंगे तो कितना बनेगा 1 3 और 6। जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है दोस्तों 10 होगा। एक पद छोड़ेंगे दूसरा लेंगे फिर एक छोड़ेंगे तो कितना होगा 3 अर्थात टोटल कितना होता है दोस्तों 13। कितना होता है 13। तो देखो एक पद 2 पद होने पर आंसर 5 होगा। 3 पद होने पर 13 होगा। 4 पद होने पर 27 होगा। 5 पद होने पर 48 होगा और 6 पद होने पर 78 आपका आंसर होगा। अब इसके आगे हम और कंटिन्यू देखते हैं। देखिए साहब अब इसके बाद में हमारे पास जो ट्रायंगलों के अकॉर्डिंग हमारे पास और क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं वर्ग के। किसके आते हैं दोस्तों वर्ग। अब वर्ग को किस पर स्क्वायर के बारे में हम देखते हैं वर्ग को किस प्रकार से हल करना होता है। देखिए देखो दोस्तों यहां पर हम देखा कि ये कितने वर्ग है 1। इसी प्रकार से हम और भी वर्ग बना लेते हैं। अब देखो यहां पर जो वर्गों की जो संख्या है अब देखिए दोस्तों इसमें हम देखें तो वर्गों की जो संख्या है वो कितनी होगी हमारे पास
इसी प्रकार देखो यहाँ पर कितने वर्ग थे, एक। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और 5, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। एक है, दो है, तीन है और चार है, एक पूरा कितना होगा दोस्तों, 5। इसी प्रकार से और देखें हम, ये देखिए सब क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। ये स्थितियां हम देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो स्थितियां बनी कि 1 2 3 और 4, यहां पर 2 और 3, ठीक है। 2 और क्या बनेगी, 3 बनेगी। कितना बनेगा, 2 और 3 हम बनते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा, अब आपको क्या करना है, लास्ट वाला पद आपको लेना है। कौन सा पद लेना है दोस्तों, लास्ट वाला। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और इसके अकॉर्डिंग कितना आ गया था आपके पास, इसे। अब देखिए साहब, यहां पर जो लास्ट वाला पद आपको लेना है, क्या बनेगा, 4 इंटू 3 होगा, अर्थात कितना होगा, 12। यहां से एक कम पद करना है, 3 इंटू क्या बनेगा, 2, अर्थात कितना होगा, 6। फिर 2 इंटू कितना बनेगा दोस्तों, 1, अर्थात 2 बनेगा। जब हम सभी को हम जोड़ते हैं तो हमारी जो स्थितियां बनती है, तो 2 और 6 6 10 आ सकता है, अर्थात कितना होगा दोस्तों, 20। तो यहां पर हमने देखा कि टोटल जो वर्गों की जो संख्या है वो कितनी निकल के आती है, हमारे पास 20 आती है। और देखिए दोस्तों, और हम वर्गों के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो जैसे हमारे पास ये वर्ग है, अब देखिए इस वर्गों की संख्या किस प्रकार से आपको निकालनी होती। वर्गों की संख्या किस प्रकार से आपको निकालनी होती, देखिए सर। अब देखिए हम सवाल को इस प्रकार से करेंगे, तो वहां पर 1 2 3 और 4, यहां पर देखिए 2 3 4 और 5 और 6, लास्ट वाली डिजिट को सबसे पहले मल्टीपल करते हैं। किसको मल्टीपल करेंगे, लास्ट वाली को। तो यहां पर 6 इंटू कितना होगा दोस्तों, 4, कितना हो गया, 24 हो गया आपका। इसी प्रकार से एक कम करते हैं, यहां पर देखो, अब इसके बाद 5 इंटू कितना होगा, 3 होगा, कितना आ गया, 15। इधर देखो 4 इंटू कितना होगा दोस्तों, 2। इसी प्रकार से हमारे पास होगा कितना, 8। इसी प्रकार 3 इंटू कितना होगा, 1। अब देखो 2 इंटू 0, जीरो को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि जीरो से मल्टीपल होने पर संख्या क्या बन जाती है दोस्तों, 0। अब देखिए साहब, यहां पर देखिए 8 है आपके पास, 8 8 16 4 20 हो गया, हासिल क्या, 2 हो गया, 2 2 4 1 5, अर्थात यहां पर हमारे जो वर्गों की जो संख्या निकल कर आती है वो कितनी होती है दोस्तों, 50। इसी प्रकार से और सवाल हम देखते हैं, तो किस प्रकार से और भी क्वेश्चंस हमारे पास बन के आता है। जैसे ये देखिए, अब देखिए सवाल इस प्रकार से करना होगा आपको। देखिए सब, यहां पर 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ 2 3 4 5 और 6। अब देखिए साहब, हम लास्ट वाले डिजिट से मल्टीपल करते हैं। तो देखिए साहब, इसको हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 5 इंटू क्या होगा, 6, कितना हो गया दोस्तों, 30। इसी प्रकार से क्या होगा, एक कम करेंगे, 4 इंटू कितना होगा, 5, चारों पंजे कितना होगा, 20। फिर यहाँ 3 इंटू 4 करेंगे, 4 तिया कितना हो गया, 12। फिर 2 इंटू क्या करेंगे दोस्तों, 3, अर्थात कितना हो गया, 6। फिर 1 इंटू क्या करेंगे दोस्तों, 2, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। जब हम सभी को हम जोड़ते हैं तो इसके अंदर हमें कितने वर्ग मिलते हैं वो देखते हैं साहब। तो देखिए यहाँ पर 0 हासिल के कितना हो गया, 1 3 1 4 5 6 7, कितना होगा, 70, अर्थात 70 वर्ग आपके सामने आ जाते हैं। इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी संख्या का जो वर्ग है, किसी भी आकृति का आसानी से वर्ग स्क्वायर निकाल सकते हो। अब आगे और कंटिन्यू हम देखते हैं, इस प्रकार के जो नए नए क्वेश्चंस बन के आते हैं हमारे एग्जामों में, उनके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। जैसे हमारे क्वेश्चन ये दे दिया गया है एग्जाम में, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा आपका,
देखिए सर, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे लिए इस प्रकार से दे दिया जाता है। इसी प्रकार से स्थितियां बन जाती है आपके, ये स्थिति आपके साथ दे दी जाती है। और देखिए दोस्तों, अब देखिए आपके पास जो स्थितियां बन के इस प्रकार से आ जाती है। और देखिए इस प्रकार से, देखिए दोस्तों, अब इसको इस प्रकार से मिला देंगे हम, इसको इस प्रकार से मिला देते हैं, इसको इस प्रकार से मिला देंगे और इसको इस प्रकार से। तो देखो इसमें वर्गों की जो संख्या हमसे पूछी जाती है, जैसे बहुत सी बार इसके अकॉर्डिंग हम देखिए साहब, हमें क्या करना है, वही सिस्टम आपको अपनाना है। जैसे 1 2 3 4 5, 2 3 4, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट डिजिट से हम मल्टीपल करना स्टार्ट करते हैं, इसको इससे मल्टीपल। तो 5 इंटू क्या कर देंगे 4, अर्थात कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया आपका। इसी प्रकार 4 इंटू कितना कर देंगे 3, 4 ते कितना हो गया दोस्तों 12। इसी का 3 इंटू कितना कर देंगे 2, कितना हो गया दोस्तों 6। इधर 2 इंटू कितना कर देंगे 1, अर्थात 2। जब हम सभी को हम जोड़ते हैं तो 20 से 20 कितना हो गया दोस्तों 40, कितना आता है 40। और 4 एक्स्ट्रा, 1 2 3 और 4, इसमें 4 ऐड कर देंगे। टोटल जो हमारे सामने आता है वो 44 हमारे पास आंसर निकल के आता है। इसी प्रकार से इसको देखिए दोस्तों, इसे 1 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5, सबसे पहले लास्ट डिजिट को मल्टीपल करेंगे, क्या बनेगा 5 इंटू 5 होगा, 4 इंटू 4 होगा, 3 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 2 होगा, 1 इंटू 1 होगा। जब हम सभी को हम जोड़ते हैं, जब क्या करते हैं हम सभी को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बनेगा दोस्तों, यहां से देखिए 25 से 25, 50 से 5 55, कितना 55। लेकिन हमारे पास 4 एक्स्ट्रा है, 1 2 3 और 4, कितना एक्स्ट्रा है दोस्तों 4, अर्थात हमारा आंसर जो होगा वो 59 होगा। कितना होगा, अर्थात इसके अंदर जो वर्गों की जो संख्या होगी हमारे पास वो कितनी होगी, आपको 59 होगी। क्या किया आपने, सेम संख्या को मल्टीपल करते हुए जोड़ लिया, सभी को जोड़ने पर 4 वर्ग एक्स्ट्रा थे, अब गया 1 2 3 और 4, तो उनको यहां से हमने निकालकर इस प्रकार से जोड़ के दिखा दिया आपको। इसी प्रकार से हम देखें और भी क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे जैसे कोई वर्ग आपको दे दिया जाता है, अब इस वर्ग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चंस कभी पूछ ली जाए, देखिए तो अब इस प्रकार के जो क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग हम देखें कि इसमें वर्गों की संख्या बताए, तो मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि इस प्रकार की जो आकृति होती है वो कितना बनाती है दोस्तों 5। तो 1 2 3 4, अर्थात एक पूरा हो गया 5। तो इस प्रकार की आकृति कितना बनाती है दोस्तों 5। तो हम देखें तो ये वाली आकृति ने कितना बनाया 5, इसने भी कितना बनाया 5 और इसने भी कितना बनाया 5, अर्थात 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 से कितना हो गया दोस्तों 15, अर्थात जो टोटल वर्गों की जो संख्या निकल के हमारे सामने आएगी वो कितने होंगे दोस्तों आपके पास 15। इसी प्रकार से हम एक और सवाल हम देखें तो क्या सवाल रहेगा हमारा, देखिए साहब एक सवाल और ले लेते हैं हम, जैसे ये वर्ग आपको दे दिया गया है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखिए इसको इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं, इसकी स्थिति आपके सामने सामने रहेगी।
अब देखो सर, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वर्ग बने, देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार की आकृति हमारे लिए दे दी जाती है, और देखिए इस प्रकार की आकृति हमसे बना दी जाती है। देखिए साहब, इस प्रकार से और भी आकृतियां दे दी जाती हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको बना दिया जाता है। अब देखिए, इस प्रकार से वर्गों की संख्या हमारे लिए दे दी जाती है। किस प्रकार से हम निकालेंगे दोस्तों? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से। तो लास्ट को लास्ट से वाले से मल्टीपल, 4 इंटू कितना होगा 4, 16, 3 इंटू कितना होगा 3, 9, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 1 इंटू 1 कितना होगा 1। इसी प्रकार से हम जोड़े तो कितनी स्थिति हमारे पास बनेगी? देखिए 16, इसकी कितना हो गया आपका 20 आ रहा है, कितना 30, ये तो हमारे पास निकल के। अब देखिए दोस्तों, यहां से इसने कितना बनाया 5, यहां से भी कितना बनाया 5, और यहां से भी कितना बनाया 5, और यहां से भी कितना बना गया 5। ठीक है, अब 5 कितने, 5 5 10, 5 15, 5 कितना हो गया 20, ये तो 20 हो गए। लेकिन हम देखते हैं कि 4 एक्स्ट्रा और है, 1 2 3 और 4, कितना एक्स्ट्रा है 4। जब हम सभी को जोड़ते तो 54 हमारे पास आ जाता है। कितना होता है दोस्तों? 54 आता है। इसी प्रकार से इसको देखे हम, देखिए सब यहाँ पर 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पूरे वर्ग नहीं बना ही दे रहे, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे साथ बनेगी। देखिए साहब, इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, जैसे 1 और 2 बना, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अब यहां से वर्गों की संख्या में निकालनी है, तो देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई, 4 इंटू कितना होगा 2, अर्थात कितना होगा 8 होगा, 3 इंटू कितना होगा 1 होगा, अर्थात 3 होगा। टोटल यहां से हमने देखा तो 11, तो ये आ गए दोस्तों। 11 के बाद में हम देखते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, 1 2 3 4 और 1 5, इससे हमारे पास 5 ये निकला। 5 के बाद में 1 और 1 दोस्तों पूरा 2, अर्थात 2 कितना होगा 19, अर्थात हमारा आंसर कितना बनेगा दोस्तों 19 होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन सबने कर लिया। अब और एक के बाद हमारा लास्ट होगा जो रहेगा इसका आयत का। क्या रहता है हमारा आयत, रेक्टेंगल। आयत बहुत सिंपल है दोस्तों, आयत को किस प्रकार से हल करना होगा आपको, देखिए साहब, इसी प्रकार से आपको दे दिया गया, इस प्रकार से कोई भी डायग्राम आप ये आपको दे दिया जाता है, इसके अकॉर्डिंग आयत, आपको आयतों की संख्या निकालनी। ठीक है, एक वर्ग को आयत कहा जा सकता है, लेकिन एक आयत को वर्ग नहीं कहा जा सकता, ये ध्यान रखिए आप दोस्तों। तो आपको आयतों की संख्या किस प्रकार से आप निकालनी है, तो जैसे 1 2 और 3, यहाँ पर 2, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 3, यहाँ पर इन दोनों को देंगे कितना मिलेगा 6, इन दोनों को मल्टीपल करना होता है, 6 तिया कितना आ गया 18, अर्थात इसके अंदर कितने आयत मिलेंगे दोस्तों 18 आयत मिलेंगे। इसी प्रकार से हम देखें और भी, देखो आकृतियों के अकॉर्डिंग क्या बनेगा हमारे पास, ऐसे ही आ गया। इसमें आयतों की संख्या हमें निकालनी है कि आयतों को किस प्रकार से डिफाइन करना है।
तो सबसे पहले स्थिति हमारे पास ये बनी, उसके बाद ये स्थिति बनती है, उसके बाद ये स्थिति बनती है। इसी प्रकार से हम देखें तो ये स्थिति बन गई आपकी, ये स्थिति आपके सामने आ जाती है, ये स्थिति आपके सामने आ जाती है और ये स्थिति आपके सामने आ जाती है। अब देखो इसमें आयतों की संख्या आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखिए साहब क्या स्थितियां 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके पास आ गए। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4, जब इन सबको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास होता है 10, इधर हम जोड़े तो कितना हो गया 10 और 5 15 21 28, कितने हो गए 28। इन दोनों को हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कितना था दोस्तों 280, अर्थात कितना था 280, अर्थात इसमें आयतों की जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी होगी आपके 280 होगी। इसी प्रकार से और डायग्राम हम देखें तो क्या स्थितियां बन जाती है आयत के अकॉर्डिंग। जैसे हमने ये डायग्राम ले लिया, अब देखिए दोस्तों इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। जैसे ये ले लिया अपना इस प्रकार से, और उसने इस प्रकार से आपको इसको दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार से बना दिया गया और आपकी स्थितियां इससे बना दी, ये आपके पास दे दिया। अब इसमें आयतों की आपसे संख्या पूछ ली गई है तो आपको क्या करना है 1 2 3 सभी को जोड़ने पे कितना आ गया 6, 1 2 3 सभी को जोड़ने पे कितना हो गया 6, तो 6 इंटू 6 कर देंगे। अच्छा 6 इंटू 6 कितना होता है दोस्तों 36, अर्थात इसमें जो आयतों की संख्या आपके साथ निकल के आएगी वो 36 होगी। कितनी होगी इसकी आयतों की जो संख्या निकलकर आपके सामने आएगी वो कितनी होगी दोस्तों 36 होगी। तो इस प्रकार से हमने जैसे वर्ग के आयत इसके बारे में, अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा नेक्स्ट वीडियो उसमें जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी तक उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।